अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 17 जनवरी 2022 शाम 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अदालती के साथ सियासी गुफ्तगू भी थोड़ी सी है, लेकिन ज़रूरी है आपके साथ ये डिस्कस करना, बहुत अहम इशू है। सबसे पहले राना शमीम वाले मामले के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट, अब देखें अगर उस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की इतनी अहमियत होती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके फ़ैसलों को देखती। और राना शमीम साहब जो अयाशियाँ करते फिर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनकी पिटीशन मैं आपको पहले बता दूं, उनके सिंध हाई कोर्ट में उनके तैनाती के ख़िलाफ़ मैं आईनी दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ मनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से। इस हफ़्ते में इंशाल्लाह उम्मीद है मैंने पिटीशन कंप्लीट कर ली है और मैं फ़ाइल कर रहा हूँ। अभी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट एपीलेट गिलगित बल्तिस्तान जज की रिटायरमेंट का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एपीलेट कोर्ट जजेस की 3 साल फ़िक्स तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त एतराज़ा लगाकर वापस कर दी। मामला बराह रास्त अदालत-ए-उज़्मा से रुजू करने की इजाज़त नहीं देता, ये एतराज़ है। और दरख्वास्त हुसैन शाहिद ने दाद रसी के लिए मुतल्लिका फार्म से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त के मुंदरजा सुमोटो इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए इत्मीनान बख्श नहीं है। यानी आर्टिकल 184(3) के कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। मेरी नज़र के मुताबिक ये 184(3) की पटिशन बनती है। दरख्वास्त गुजार में अवामी दिलचस्पी के मामले की निशानदही नहीं की और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की दरख्वास्त दायर की थी। वहाँ भी अजीब है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट लिए, एज भी कोई नहीं है। और फिर वो कमाल की बात है, पेंशनें भी ली। और आपको पता है वहाँ यदि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए मिला हुआ है, पेंशन भी ले लेनी है आपने। मजाक बनाया हुआ है, लूट मार जारी है और ये सारा सियासतदानों का कसूर है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी उस तरह काम नहीं कर रही जो आइन और कानून के तहत करना है। दारुल फैसला मैंने जैसे आपको बता दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में उनकी तैनाती को मैं चैलेंज कर रहा हूँ और इस हफ्ते में इंशाल्लाह मैं। दूसरा वो राना जब जस्टिस अख्तर मिल्ला ने राना शमीम की बहू, पोते और पोती की दरख्वास्त जो है ना वो मुस्तरद कर दी थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। सेक्रेटरी कानून, चेयरमैन पैबरा, फैसल वाडा, फवाद चौधरी, सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर, काशिफ अब्बासी वगैरह उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना जी, और सुप्रीम कोर्ट एपीलेट कोर्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को फ़रीक बनाया था। डिवीज़न बेंच जो है ना, और जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अपना औरंगज़ेब मियाँ गुल और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने की है। और आप इसमें कह रहे हैं कि राना शमीम की साख को नुकसान पहुँचा है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफ़सार किया। पैमरा ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 33 की खिलाफ वर्जी की है, ये अहमद हसन राना कहते हैं। अदालत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को किसी भी काबिल एतराज़ मवाद को नशर या छापने से रोक दे, यह अहमद हसन राना कहते हैं। अदालत मीडिया को रोके जो राना शमीम की शख्सियत को दागदार कर रहे हैं कि मुतरादिफ है। और फैसल वाडा ने काशिफ अब्बासी के शो में जूता अवाम को दिखाया कि जूते की ताकत क्या है। अब यहाँ बड़ा मज़ेदार है, क्या आपने पैमरा को दरख्वास्त दी? मैं आपके सामने मैंने कई दरख्वास्तें दी हैं। पैमरा में नवाज शरीफ की तशहीर और तकरीर और तशहीर पर पाबंदी लगवाई मैंने, और इसहाक डार के ऊपर भी। फिर अभी रिसेंटली जो है ना पैमरा का मैं वो किरदार देख रहा हूँ, पैमरा अपने अहकाम पर अमल दरामद नहीं करा सका। मंसूर अली खान और ख़ास तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से, जिसमें कहा बरी हो गए, बरी नहीं हो सके थे। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत मुझे पैमरा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अहमद हसन राना ने कहा ये दरख्वास्त काबिल अखराज है। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अदालत नज़र आ रहा है बड़ा क्लैरिटी के साथ कि वो, मैंने पहले दिन भी कहा था ये मेंटेनेबल नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन इस दरख्वास्त से, जो पुरानी दरख्वास्त है, वहाँ से चेन ऑफ इवेंट आप अगर देखें, वो बैकग्राउंड पे पुरानी दरख्वास्त चल रही होगी इनकी बहू बेट, उसमें सारे चेन ऑफ इवेंट साबित कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का एजेंडा, शरीफ ख़ानदान का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो अब तो कोई डाउट रह नहीं गया, अब भी नज़र आ रहा है कि डाउट रह नहीं गया है और कोशिश कर रहे हैं अदालतों को मिलाइन करने के हवाले से। चलते हैं अगले इशू की तरफ आपको लेकर, और वो बड़ा अहम इशू इस कॉन्टेक्स्ट में है, ये इंश्योरेंस की रकम का फ़ैसला है।
मरहूमुल्लाह बचाई के वर्षा को 15 साल बाद इंश्योरेंस की रकम का फ़ैसला हो गया। अब अंदाज़ा लगाएं, निजी बैंक की इंश्योरेंस रकम अदायगी के ख़िलाफ़ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। अदालत का 22,50,000 इंश्योरेंस में रकम वर्षा को अदा करने का हुक्म दिया। निजी बैंक ने अकाउंट खोलने के सारफ को मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क से 3 मेंबर बेंच है। जस्टिस अपना उमर अता बंदयाल नामजद चीफ जस्टिस उनकी सरबराही में था। और निजी बैंक ने सारफ के साथ वादा किया कि मुनाफे के साथ इंश्योरेंस की किस्त वो अदा करेंगे। लगता है सार्फिन को लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत देकर बैंक को गलती का एहसास हुआ। ये नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंद बेहतर है कि बैंक मरहुमा के वर्षा को इंश्योरेंस की रकम अदा करे। अदालत ने फैसला दिया तो बैंक का नुकसान होगा। वैसे फ़ैसला देना बनता था। मैं तफसीलात बताता हूँ आपको। बैंक के मुतल्लिका हकाम ने अपील वापस लेने की हिदायत की है। निजी बैंक के वकील ने कहा। 3 मेंबर बेंच। अब यहाँ आपने ये समझना है कि यहाँ बैंकों वाले जो ना, इनका कनाइवेंस यानी ये क्या करते हैं कि आपके बैंक आपको लूर करते हैं कि आप हमसे इंश्योरेंस लें, बड़ा फ़ायदा होगा। और ये बैन इंश्योरेंस के केस है। ये बेसिकली यूनिट बेस की बात करते हैं। यूनिट बेस मैं प्रोग्राम बड़े इस पर कर चुका हूँ। यूनिट बेस में आप पैसे जमा कराते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, आपने 10 साल के लिए देते रहे, 10 साल बाद आपकी ओरिजिनल रकम भी टूट गई है। यानी आपको 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ये मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है। और इसमें मैं अपना नैब में भी गया हूँ, मैं FIA में भी गया हूँ, SCCP को भी कहा मैंने, और स्टेट बैंक को भी कहा है। और SCCP ने अब आके कुछ रूल्स बनाए हैं इसके, लेकिन ये काम अभी धंधा जारी है और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कोई कर रहा। आप इंश्योरेंस कराएं। आप इंश्योरेंस का मकसद ये है किसी स्टेज, यानी आप यूनिट बेस और इंश्योरेंस का क्या ताल्लुक है आपस में। आप यहाँ से पहले मैंने डाटा मांगा हुआ, डाटा दिखा दें कि इन्होंने आप बंदे को कोई फ़ायदा दिया हो, आपका ओरिजिनल रकम भी तोड़ देते हैं ये लोग। और यहाँ पर खामोशी है, मुजरमाना खामोशी है स्टेट बैंक की, मुजरमाना खामोशी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कंपटीशन कमीशन की, नैब की और FIA की। आगे चलते हैं। आपको बड़ा अहम इशू है लाहौर हाई कोर्ट का। और आपको याद है कि मैंने ये वाला मैटर जो है ना, मैंने टेकअप किया पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से। और कहा था कि चीनी की कीमतें जो है ना वो फ़िक्स की जाएँ। और फ़िक्स करने का मेयार जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आना चाहिए कि मार्केट रेट। यहाँ क्या होता था कि ब्रायलर जो है ना एसोसिएशन, वो अपनी मर्ज़ी से कीमत मुकर्रर करती थी, किसी को पता ही कोई नहीं, जो मर्ज़ी कीमत दे दे, और मार्केट के मुताबिक नहीं रखती थी। उससे क्या होता था, जो लोकल रेट आता था वो सस्ता आता था। मुर्गी महंगी ख़रीद के यहाँ सस्ती कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोल्ट्री ट्रेडर्स थे उनके ख़िलाफ़ FIR और मार्केट कमेटी के हवाले से दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला कराया, जैसे साजिश सब की कोर्ट से। लेकिन उसमें स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और मार्केट कमेटी ने अपनी मर्ज़ी से काम शुरू कर दिया, अपनी मर्ज़ी से कीमतें मुकर्रर करना शुरू कर दी। उनको तौहीन अदालत के हवाले से नोटिस जारी किया। और डॉक्टर वासिफ खुर्शीद सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डॉक्टर ताहिर रज़ा हमदानी जो हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं इंडस्ट्रीज़ के, मिस्टर वकार अहमद स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के, उमर शेर चट्ठा डिप्टी कमिश्नर और मलिक वकार अहमद गुजर चेयरमैन मार्केट कमेटी के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने नोटिस जारी किया था आज के लिए। तो आज बाकायदा जो है उनकी तरफ से ये 17 जनवरी का एक नोटिफिकेशन पेश कर दिया। और उन्होंने पूरे कमिश्नर जो पंजाब और डिप्टी कमिश्नर को कह दिया कि डिप्टी को याद रखिएगा, अब मुर्गी और अंडे की कीमतें जो है ना, ये डिप्टी कमिश्नर और रिप्रेजेंटेटिव होगा कंट्रोल जनरल प्राइसेस का काम कीमतों का मुकर्रर करना है। और लाइफ स्टॉक के महकमे से, मार्केट कमेटी के महकमे से और पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से मेंबर होगा जो रोज़ाना की कीमतें मुकर्रर करेगा। और रोज़ाना की कीमत यानी कम व बेश नहीं, 25-30 रुपया जो चिकन की कीमत बनाया जाता था ना वो रुक जाएगा। अंडे की कीमत में जो कुछ बनाया जाता था वो सारा रुक जाएगा। और ये जो कीमत है ना, ये पूरे पंजाब के अंदर, ये हर ज़िले के अंदर डिप्टी कमिश्नर ये पाबंद होंगे। अब तौहीन अदालत चूँकि अब ये बाकायदा वो पेश कर दिया अदालत के अंदर, जवाब भी दाखिल कर दिया उन्होंने। इस बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है ना वो इनफ्रक्शस होगी या वापस ले ली है। आप लोगों सबके लिए जो प्रोग्राम पूरे पंजाब में है, ये पंजाब की हद तक है, पूरे पंजाब में देख रहे होंगे। तो चीनी की अपना चिकन की कीमतें और अंडे की कीमतें जो है ना बड़ी, मुझे उम्मीद है मुस्तहकम होंगी और आम बंदे को आसानी से ये चीज़ें हैं ना ये दस्तयाब हो सकेंगी। बड़ा फ़ैसला है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके दूरस्थ नताइज होंगे। बैकग्राउंड पे कंटेम्प्ट की पिटीशन भी चल रही होगी और वो नोटिफिकेशन भी चल रहा होगा जो चिकन की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से है। आगे हम चलते हैं चीनी के बहरान की इंक्वायरी के हवाले से। 2010 के
शुगर मिल मालिकान को शोकॉज नोटिस के इजरा के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई है। 11 साल बाद शुगर मिल मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। मीरपुर ख़ास शुगर मिल और दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में 2010 में चीनी का बहरान पैदा हुआ। याद है 140 रुपये तक चीनी गई थी। ये जो हम बैठे शोर डालते पे रहे ना इमरान खान के दौर में, ये उस दौर में लूट मारी जारी है, ये नहीं रुक सकी है। उस वक्त केपी की मखलूत हुकूमत ने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था। FIA ने इंक्वायरी रिपोर्ट में शुगर मिल्स मानकान के चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दिया था और पासमा की ये शुगर मिल एसोसिएशन की रजामंदी से गन्ने की खरीद, शुगर समेत शुगर पैदावार और नरखों का तयन किया जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी। हुकूमत ने पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का नरखों पर कंट्रोल और इजारादारी ख़त्म करने के लिए कानून बनाया। ये कंपटीशन कमीशन ने आपको बता चुका हूँ, कानून अब ये बन चुका है। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में शुगर मुलाजमान को एक्ट की खिलाफ वर्जी पर शो का नोटिस जारी की है। FIA ने अपनी रिपोर्ट में शुगर मिल मालिकान पर दस्तावेज़ात छुपाने का इंकशाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2010 का एक्ट ख़त्म हो गया और अपना जो शोकाज नोटिस हैं उसका इजरा भी गैर कानूनी है। ये वकील जो है ना शुगर मिल एसोसिएशन के, उन्होंने बताया। अब आपको ख़त्म करने से पहले एहतसाब अदालत में बड़े अहम इशू हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रोकने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। नैब को नोटिस जारी करते हुए 4 फरवरी तक जो है ना जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ मुल्क वापस आए तो जायदादी का अमल चैलेंज हो जाएगा, ये उनका कहना है कि वापस आने तक रोका जाए। आए वापस, एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर है। नवाज शरीफ मुल्क वापस आए तो जायदाद की नीलामी का अमल चैलेंज किया जाएगा। अदालत नवाज शरीफ वापसी तक नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करे, ये उनका कहना है। काबिल अखराज दरख्वास्त है। बहरहाल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद को नीलाम करने का हुक्म दिया है और उन्होंने कहा कि इनकी जायदादों की वरासत मुंतकिल हो चुकी है, लिहाजा अदालत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। ये इस्तदा की है। और इसी तरह नैब का एक और केस है, वो आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं लेकिन सेशन अदालत में लेते हैं। सूबाई वज़ीर जो असद खोखर के भाई जो मुबशर खोखर के कत्ल के केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूशन को मज़ीद गवाहान को तलब करते हुए कार्रवाई का 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। एडिशन सेशन जज जो है ना अमरीन कुरैशी ने केस पर समाअत की। नाज़म अली शादी की तकरीब में सूबाई वज़ीर के भाई पर फायरिंग की, प्रोसिक्यूटर अल्ताफ़ हुसैन ने अदालत को बताया। मुबशर खोखर जो है मौके पर जाँ बाक हो गए थे। शादी की तकरीब में वज़ीर आला आपको पता उस्मान बुज़दार और अहम शख्सियात शिरकत हुई थी। एक एहतसाब अदालत के हवाले से मैं बता दिया था, एक केस रह गया, वो मैं बता देता हूँ। फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायदा 88,000 केस की समाअत है। फवाद आपको पता है नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और मास्टरमाइंड था कई चीज़ों के लिए। गवाहान को तलब करते 20 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी है। 1 अरब 8 करोड़ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस, यानी इतनी जायदादें हैं इनकी। और एहतसाब अदालत 6 नंबर के जज अजीज़ कल्लू ने समाअत की। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।